हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर जाएं और मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब भी जरूर करें। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. Our first topic is subject verb agreement. इसमें हम इसका मीनिंग समझेंगे। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा is MR. फिर हम करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। Our next topic will be was were और उसके ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, then has have. और फिर आखिरी में हम करेंगे subject verb agreement in simple present tense. Okay students? So let's start with our first topic, subject verb agreement. In a sentence, the subject and the verb must agree in number. तो स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री होने चाहिए इन नंबर। देखते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग। If subject is singular, verb is also singular. इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। Let's see some examples. He is going to Paris. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है he. He यानी एक ही पर्सन की बात हो रही है, किसी आदमी की, एक। अब इसके साथ हमने लिखा है is, यानी सिंगुलर वर्ब ही यूज करी हुई है, he is। ठीक है, इसी तरह से मोहन हैज अ न्यू कार। सब्जेक्ट है मोहन, वो किसी का नाम है मोहन, एक ही पर्सन है ये, और उसके साथ यूज हुआ है हैज। इसलिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब हैज यूज हुई है वो भी सिंगुलर ही यूज हुई है। And also if subject is plural, then verb is also plural. यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू लंडन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है दे रेफर कर रहा है एक से ज्यादा पर्सन को, राइट? एक से ज्यादा आदमियों की बात हो रही है, तो उसके साथ यूज हुई है वर्ब आर जो प्लूरल होती है। ठीक है, दे आर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही है। इन द सेम वे, दीज एप्पल्स हैव गॉन बैड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये दीज एप्पल्स, ठीक है, तो ये प्लूरल है, एक से ज्यादा एप्पल हैं इधर, तो उनके साथ जो वर्ब यूज हुई है वो भी प्लूरल ही यूज हुई है, हैव। दीज एप्पल्स हैव। तो ये मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एग्री होने चाहिए इन नंबर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको ये सब तो पता ही है कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज या सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल नाउन यानी या तो किसी का नाम हो या किसी चीज का कोई चीज गिवन हो, जैसे टेबल, चेयर, नाउन्स होने चाहिए बेसिकली, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो ये तो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन सभी के साथ किसी के साथ क्या लगता है? किसी के साथ लगता है इज MR जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, किसी के साथ लगता है was were जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, जब हमें पोजेशन, बिलोंगिंगनेस शो करनी होती है तो हैज हैव लगता है, फिर कभी लगता है डू या डज, या जब हमें बताना हो कि भाई वो एक्शन क्या हो रहा है तो हम वर्ब्स यूज होती है हमारी, जैसे कि डांस या डांसेस। अब इनमें से कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी इनमें से यूज होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है,
तो आइए इस वीडियो में मैं आपको यही सारा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो पहले हम समझते हैं इज एम आर। तो स्टूडेंट्स, इज एम आर इन सभी का बहुत रोल होता है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, तो इनका यूज आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि इज कहाँ यूज होता है। इज यूज होता है ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन यानी जैसे किसी का नाम गिवन है या द बॉय, द गर्ल, कोई एनिमल लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी एक नाउन जो है अगर वो गिवन है तो उसके साथ भी इज लगता है। आइए ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ही इज प्लेइंग। अब इधर हमें ही गिवन है, ही के साथ इज लगाएंगे, ही इज प्लेइंग। इसी तरह से शी इज रीडिंग, शी गिवन है, शी के साथ लगेगा इज। इट इज अ स्कूल, इट के साथ भी इज लगेगा। इन द सेम वे वी विल से दिस इज अ पेंसिल, दिस के साथ क्या लगाया हमने, इज। दैट इज अ लायन, दैट के साथ भी इज लगाया। ठीक है, ये सब एक चीज की बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन की, एक ही चीज की। इसी तरह से अब सिंगुलर नाउन्स के बारे में एग्जांपल्स देती हूँ। मायरा इज डांसिंग। अब मायरा क्या है, एक गर्ल का नाम है, ठीक है, तो वो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ लगा इज। द बर्ड इज फ्लाइंग, सिर्फ एक बर्ड के बारे में बात हो रही है इसलिए उसके साथ लगा इज। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई क्या है, एक सिटी है, एक ही सिटी के बारे में बात हो रही है इसलिए लगा इज। तो स्टूडेंट्स, इज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में यही सब होते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन। अब हम सीखेंगे कि एम का यूज कहां होता है। एम का यूज तो बहुत ही सिंपल है, ये हमेशा आई के साथ लगता है। अगर हमें सब्जेक्ट आई गिवन है तो हम उसके साथ लगाएंगे एम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है, आई के साथ एम। आई एम प्लेइंग, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम रीडिंग, आई एम कुकिंग, आई एम वॉशिंग। तो देखिए जहां जहां आई है हर जगह हम एम लगाएंगे। तो एम तो बहुत इजी होता है यूज करना, जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, आई एम, ठीक है। नेक्स्ट है आर। आर कहां यूज होता है, आर यूज होता है जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, दीज, दोस या फिर प्लूरल नाउन्स। ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं एक से ज्यादा लोगों को, ठीक है। वो अब नाउन्स में भी ऐसे ही होता है, हो सकता है कि भी दो लोगों के नाम गिवन हो, या बॉयज, गर्ल्स या एनिमल्स, ऐसे करके प्लूरल होना चाहिए जब हम इनके साथ यूज करते हैं आर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू आर माय फ्रेंड, तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर, ठीक है। वी आर वॉकिंग, वी के साथ भी आर। दे आर डांसिंग, दे के साथ क्या लगाया हमने, आर। दीज आर ऑरेंजेस, ठीक है, दीज के साथ भी आर लगाएंगे। दोज आर रोजेस, दोज के साथ भी आर लगाएंगे। ये सब वर्ड्स के साथ तो लगाएंगे हमेशा आर। अब प्लूरल नाउन्स के एग्जांपल्स देती हूँ। टीना एंड मायरा आर गुड फ्रेंड्स,
अब यहाँ पे दो गर्ल्स के नाम गिवन है, इसलिए हमने क्या लगाया, आर। लायन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स, दो एनिमल्स के बारे में बात करी गई है, तो इसलिए लगाया आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर हमेशा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स में। इसी तरह से अगर गिवन है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी प्लूरल होता है, तो उसके साथ भी हम आर लगाएंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो ये हमने देखा कि कहां कहां हम इज, एम, आर को यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमें उनके ब्लैंक्स को फिल करना है इज, एम, आर से। ठीक है, इनमें से कोई एक आएगा। पहला सेंटेंस, विटामिन्स डैश प्रोटेक्टिव फूड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है विटामिन्स, विटामिन्स यानी प्लूरल, तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, आर। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। टुडे द सन डैश ब्राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सन, सन जो कि सिंगुलर है, तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही आएगी, तो हम लिखेंगे इज। टुडे द सन इज ब्राइट। नेक्स्ट, दीज एप्पल्स डैश वेरी स्वीट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दीज एप्पल्स, एप्पल्स यानी जो प्लूरल हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर, यानी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। दीज एप्पल्स आर वेरी स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस, शिल्पा डैश अ वेरी गुड फ्रेंड। शिल्पा, सब्जेक्ट है शिल्पा, यानी एक सिर्फ एक गर्ल का नाम गिवन है, तो इधर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इज। शिल्पा इज अ वेरी गुड फ्रेंड। द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। सब्जेक्ट है द टेबल, टेबल यानी एक ही टेबल है, सिंगुलर है, ये टेबल्स नहीं लिखा है, इधर सिर्फ टेबल लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इज। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। देन वी हैव आई डैश नॉट एट होम टुडे। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। आई एम नॉट एट होम टुडे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, वी डैश वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट। अब इधर सब्जेक्ट है वी यानी रेफर कर रहे हैं प्लूरल, एक से ज्यादा पर्सन को, तो हम लिखेंगे आर। वी आर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, वेरी फ्यू प्लेयर्स डैश फिट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वो है प्लेयर्स यानी प्लूरल, तो हम इधर लिखेंगे आर। वेरी फ्यू प्लेयर्स आर फिट। दिस जग डैश एम्प्टी। दिस जग यानी सिर्फ एक ही जग की बात हो रही है, तो हम इधर लिखेंगे इज। दिस जग इज एम्प्टी। यू डैश ऑलवेज पंक्चुअल। यहाँ पे यू लिखा है और मैंने आपको बताया था यू के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, आर। यू आर ऑलवेज पंक्चुअल। आई डैश नॉट वेल टुडे। आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम नॉट वेल टुडे। लास्ट वन, दे डैश डांसिंग। दे लिखा है इधर यानी प्लूरल है, तो हम इधर लिखेंगे आर। दे आर डांसिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इज, एम, आर को यूज करते हैं, उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस में ऐसे यूज करा जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज वॉज और वर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि वॉज और वर यूज होते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हों, जो टाइम बीत चुका है अगर उसके बारे में कोई बात करनी है, जब हम यूज करते हैं वॉज या वर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉज कहाँ यूज होता है। अगर हमें सेंटेंस में गिवन है आई या ही, शी या इट या फिर दिस, दैट, या फिर हमें कोई सिंगुलर नाउन गिवन है
तो इन सभी के साथ यूज होता है was। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि अगर आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन सेंटेंस में गिवन है और सेंटेंस में हमने पास्ट की बात करनी है तो हम यूज करते हैं was। Let's see some examples. I was driving। इसका मतलब है कि मैं ड्राइव कर रही थी, तो मैंने I के साथ लगाया was। He was playing। वो खेल रहा था। He यानी कोई एक बॉय की बात हो रही है, एक मेल की बात हो रही है कि वो खेल रहा था, तो हमने उसके साथ लगाया was। इसी तरह से अगर मेरे को शी गिवन है, शी वॉज रीडिंग। वो पढ़ रही थी, एक गर्ल की बात हो रही है, शी यानी कोई गर्ल है, वो भी सिर्फ एक ही, तो हमने लगाया वॉज। इट वॉज माइन। वो मेरा था, किसी चीज की बात हो रही है, एक ही चीज है, वो इट लगाया है, तो हमने उसके साथ यूज किया वॉज। दिस वॉज वर्किंग। लेट्स से हम किसी मशीन की बात कर रहे हैं कि ये काम कर रही थी, अब काम नहीं कर रही पर पहले कर रही थी, एक ही मशीन है सिर्फ, इसलिए दिस यूज हो रहा है, तो दिस के साथ लगाएंगे वॉज। दैट वॉज अ ग्रेट मूवी। वो एक बढ़िया मूवी थी। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मूवी की बात हो रही है, तो हमने यूज किया वॉज। अब अगर सिंगुलर नाउन गिवन है, मायरा वॉज डांसिंग। किसी का नाम गिवन है, एक गर्ल है मायरा, वो मायरा डांस कर रही थी, तो हमने मायरा के साथ लगाया वॉज। सिंगुलर नाउन है ये। इसी तरह से माय मदर वॉज कुकिंग। मेरी मदर कुक कर रही थी, यानी खाना बना रही थी। ठीक है, तो मदर, एक ही मदर की बात हो रही है, तो हमने लगाया वॉज। तो याद रखिए कि अगर सेंटेंस में आई, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन गिवन है तो हम यूज करेंगे was। अब हम देखते हैं कि वर कहां यूज होता है। अब वर कब यूज होता है? वर यूज होता है अगर हमें सेंटेंस में गिवन है यू, वी, दे, दीज या दोस या फिर कोई प्लूरल नाउन। अगर इनमें से कुछ गिवन है और हमें पास्ट की बात करनी है तो हम यूज करते हैं वर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू वर माय फ्रेंड। इसका मतलब हुआ तुम मेरे फ्रेंड थे, तो यू के साथ हम हमेशा लगाते हैं वर। वी वर वॉकिंग। हम वॉक कर रहे थे। ठीक है, एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, वी के साथ हम लगाएंगे वर। दे वर डांसिंग, यानी वो डांस कर रहे थे। ठीक है, यहां पे भी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमने यूज किया वर। इसी तरह से दीज और दोस के साथ भी हम वर लगाते हैं। देखिए दीज क्या है, दीज प्लूरल होता है दिस का। दिस अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, दिस तो सिंगुलर होता है पर उसका प्लूरल होता है दीज, तो दीज के साथ लगता है वर। दीज वर माइन। इसी तरह से दोज क्या होता है, दोज होता है दैट का प्लूरल। दैट जो सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगता है और दोज होता है प्लूरल जिसके साथ वर लगता है। दोज वर द गोल्डन डेज। वो दिन बहुत अच्छे थे। अब प्लूरल नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। टीना एंड मायरा वर गुड फ्रेंड्स। अब दो बच्चों की बात हो रही है कि टीना और मायरा अच्छे दोस्त थे। ठीक है, प्लूरल हो गया है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। चिल्ड्रन यानी ज्यादा, एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, बच्चे खेल रहे थे। तो जब प्लूरल नाउन होता है जब भी हम वर यूज करते हैं। तो बस यही हमें याद रखने का होता है इसमें कि वॉज कब यूज करते हैं और वर कब यूज करते हैं। वर हम यूज करेंगे जब हमें ये गिवन है यू, वी, दे, दीज, दोस या कोई प्लूरल नाउन।
आइए अब इनके बेसिस पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद was और were। तो यहाँ पे हमें सेंटेंसेस गिवन है, हमें उन्हें कंप्लीट करना है यूजिंग was और were। तो अभी जो मैंने आपको सारे रूल समझाए हैं उन्हें ध्यान में रखिए और इन्हें सॉल्व करिए। पहला सेंटेंस, यू डैश ऑलवेज काइंड टू एनिमल्स। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें यू गिवन है। यू के साथ मैंने क्या बताया था, हम यूज करते हैं वर। यू वर ऑलवेज काइंड टू एनिमल्स। नेक्स्ट, इट डैश क्रिसमस येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे इट गिवन है, इट के साथ हम यूज करेंगे was। इट was क्रिसमस येस्टरडे। महाराणा प्रताप डैश अ ग्रेट रूलर। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है ये एक सिंगुलर नाउन गिवन है, एक रूलर का नाम गिवन है, ठीक है। तो हम लगाएंगे was। महाराणा प्रताप was a great ruler। शिल्पा मैम taught us English। She dash an excellent teacher। अब यहाँ पे she गिवन है। देखिए पहले तो बात हो रही है शिल्पा मैम की कि शिल्पा मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें ब्लैंक गिवन है, उसमें लिखा है she। तो she के साथ हम लगाते हैं was। She was an excellent teacher। Most of students dash absent because it was very cold। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या गिवन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स, यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए हम लगाएंगे वर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। पर अगर मैं आपको बोलूं वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, यानी एक स्टूडेंट एब्सेंट था, वन ऑफ द मतलब जितने स्टूडेंट्स थे उसमें से एक एब्सेंट था, तो अब क्या यूज करेंगे आप, अब हम यूज करेंगे was, क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हर मदर डैश हैप्पी टू सी हर रिपोर्ट। हर मदर, यहां पे बात हो रही है मदर की, ठीक है, एक ही मदर है एंड मदर के साथ हम लगाएंगे was। हर मदर was happy। their boxes dash in their hand। उनके बॉक्सेस, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बॉक्सेस की, ठीक है। तो बॉक्सेस यानी प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे were। their boxes were in their hands। I dash at home last Saturday। I के साथ क्या लगता है, was। I was at home last Saturday। Then we have there dash several new points in your paragraph। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में तो कुछ भी गिवन नहीं है, आई यू वी दे इट, इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर क्या करें। इन केसेस में हम देखते हैं कि नाउन कौन सा है। देखिए यहाँ पे नाउन गिवन है ये पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या लगेगा। प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर। देयर वर सेवरल न्यू पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं was या वर। अब नेक्स्ट वर्ब हम सीख रहे हैं हैज और हैव। ये देखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट के साथ ये हैज और हैव की एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हैज, हैव और हैड होते हैं, ये तीनों ही वर्ड्स पोजेशन के लिए यूज होते हैं, यानी जब कोई हम किसी चीज की बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास है, उसके पास है, उस चीज के लिए पोजेशन के लिए यूज होते हैं। तो जैसे कि हैज है, हैज यूज होता है उन सेंटेंसेस में जहां पे ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो। आइए इनका मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बिग फैमिली, यानी
उसके पास एक बड़ी फैमिली है। तो यहाँ पे हमने हैज लगाया है, हम बताना चाह रहे हैं जो उसकी फैमिली है वो बहुत बड़ी है, तो हमने लिखा he has a big family। नेक्स्ट, she has a new car, उसके पास एक नई गाड़ी है। तो इनमें हमने उसके पास यानी उसके पोजेशन की बात कर रहे हैं कि उसके पास एक नई गाड़ी है। इन द सेम वे, it has flower print, हम किसी चीज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पे फ्लावर प्रिंट है। यहाँ पे हो सकता है हम किसी ड्रेस की बात कर रहे हो, इट हैज फ्लावर प्रिंट। अब सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। मायरा हैज 2 ब्रदर्स, मायरा जो गर्ल है उसके 2 भाई हैं। ठीक है, तो मायरा हैज 2 ब्रदर्स। अनदर एग्जाम्पल, द चेयर हैज 4 legs, यानी चेयर के पास 4 लेग्स हैं। तो देखिए इन सभी सेंटेंसेस में एक पोजेशन, एक बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है और ये सभी सिंगुलर हैं, जहां पे एक के बारे में बात हो रही हो, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ, तो इन्हीं के साथ हैज लगता है। अब हम बात करेंगे हैव की। अब हैव यूज होता है किन किन के साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। इन सभी के साथ हैव यूज होता है। हैव का भी वही मतलब है, पोजेशन या बिलोंगिंगनेस। एग्जाम्पल्स, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स हैं। तो आई के साथ हमने लगाया हैव। ठीक है, वी हैव मेनी पेंसिल्स, हमारे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो वी के साथ भी हमने यूज किया हैव। स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर यहां होता आई हैव अ पेन, देखिए जब भी हमने हैव ही यूज किया है तो पेन हो, एक पेन हो या 2 पेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आई दिया हुआ है और हम पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हैव आएगा। आई हैव अ पेन। इन द सेम वे, वी हैव अ पेंसिल, चाहे वो एक पेंसिल हो चाहे पेंसिल्स हो, वो इट डजंट मैटर। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि वी के साथ हैव आएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां क्लैरिफाई किया है। अनदर एग्जाम्पल, यू हैव अ काइंड हार्ट, तुम्हारे पास दयालु, बेसिकली कहने के लिए यूज होता है कि तुम दयालु हो, तो इसलिए यू हैव अ काइंड हार्ट। दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उनके पास बहुत काम है। तो देखिए यू, दे, इनके साथ भी हैव यूज होता है। अब अगर हम बात करें प्लूरल नाउन्स की, यानी एक से ज्यादा लोगों की जब हम बात कर रहे हो, चीजों की बात कर रहे हो, जब टीना एंड मायरा हैव अ पेट, यानी इन 2 बच्चों के पास एक पेट है। तो जब 2 बच्चों के बारे में बात करी तो हमने यूज किया हैव। चिल्ड्रन हैव एंजॉयड वेरी मच, चिल्ड्रन जो क्या होता है, जो चाइल्ड का प्लूरल होता है, यानी एक से ज्यादा बच्चे हैं। चिल्ड्रन के साथ हमने यूज किया हैव, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो देखा हमने कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम हैव यूज करते हैं। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव। तो अभी मैंने जो आपको ये बातें समझाई हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखे हमने इन सेंटेंसेस के ब्लैंक्स को फिल करना है, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन डैश फ्लैग्स इन देयर हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे चिल्ड्रन गिवन है, यानी जो नाउन है वो प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, हैव। द चिल्ड्रन हैव flags in their hands. Rabbits dash big ears. इधर देखिए क्या है नाउन,
रैबिट्स, एक से ज्यादा रैबिट की बात हो रही है, तो यानी क्या आएगा? हैव। रैबिट्स हैव बिग ईयर्स। मिस्टर एंड मिसेस आनंद डैश टू सन्स। ये कपल की बात हो रही है, मिस्टर और मिसेस आनंद की बात हो रही है, यानी दो लोगों की बात हो रही है। क्या आएगा इधर? हैव। मिस्टर एंड मिसेस आनंद हैव टू सन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश अ ब्यूटीफुल स्माइल। अब इधर देखिए क्या गिवन है हमें गिवन है शी, यानी सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे हैज। शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। दिस बुश डैश ब्यूटीफुल रोजेस। दिस बुश, देखिए दिस बुश का मतलब है कि एक बुश, दिस रेफर कर रहा है एक ही को। अगर ये दीज होता तो यानी बहुत सारी होती, फिर हम उसको लिखते दीज बुशेस, पर यहां पे दिस बुश मतलब एक बुश, तो हम लिखेंगे हैज। दिस बुश हैज ब्यूटीफुल रोजेस। वी डैश अ ब्रेक एट 10:30। क्या है ये? वी, यानी बहुत सारे लोगों की, तो वी के साथ हम लगाएंगे हैव। वी हैव अ ब्रेक एट 10:30। Let's see the next sentence. A spider dash 8 legs. A spider यानी सिर्फ एक स्पाइडर की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे has. A spider has 8 legs. She dash curly hairs. She यानी एक गर्ल की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? has. She has curly hairs. I dash 2 pens in my pocket. I के साथ क्या बताया था मैंने? I के साथ यूज होता है have. I have 2 pens in my pocket. A parrot dash beautiful feathers. A parrot यानी सिर्फ एक ही पैरट की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे has. You dash a sweet voice. You के साथ हम यूज करते हैं have. You have a sweet voice. A bengal dash a circular shape. A bengal यानी एक ही बैंगल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे has. A bangle has a circular shape. स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन सब्जेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएं। तो इस टॉपिक में यही मैं आपको समझाऊंगी। सो लेट्स सी हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारे सब्जेक्ट या तो आई है, वी है, यू है, दे है या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको वर्ब्स पता हैं। वर्ब जरूर पता होनी चाहिए टेंसेस को समझने के लिए। अगर आपको वर्ब्स में कोई डिफिकल्टी है तो आप मेरी सेपरेट वीडियो देखिए वर्ब्स के ऊपर, पहले वो वर्ब्स को समझिए, फिर आप टेंसेस समझ सकते हैं। तो इधर देखिए इन सेंटेंसेस को, आई प्ले लूडो, वी लाइक पिज्जा एंड दे स्टडी इंग्लिश। अब इन तीनों सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी गई है, प्ले, लाइक, स्टडी। क्यों? क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, या तो आई है या वी है या दे, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो यूज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि हमने नाम लिया अमित, सुमित, कायरा,
ये सब थर्ड पर्सन है। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस। याद रखिए ये दूसरा रूल है। सिंगुलर के साथ अब हम बात कर रहे हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब के साथ ऐड कर देंगे एस या ईएस। जैसे कि मायरा प्लेस लूडो। अब मायरा क्या है इधर, ये थर्ड पर्सन है। अब इसके साथ हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले और प्ले के साथ हमने एस ऐड करा है। नेक्स्ट शी लाइक्स पिज्जा। तो शी भी सिंगुलर है सब्जेक्ट और उसके साथ भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक ली और एस ऐड कर दिया तो बन गया लाइक्स। ही रन्स फास्ट। ही सिंगुलर, रन के साथ एस ऐड किया बन गया रन्स, ही रन्स फास्ट। अब वॉचमैन वॉचेस माय होम। तो वॉचमैन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वॉचमैन है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉच, अब इसके साथ ईएस ऐड हुआ है। अब स्टूडेंट्स इधर देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे किसी वर्ब के साथ एस लग गया है किसी के साथ ईएस, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के 50-70 सेंटेंसेस पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस वर्ब के साथ एस लगता है और किस वर्ब के साथ ईएस लगता है। ओके, आप सबसे पहले बस सिंपल यही रूल याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है और बाकी मैंने आपको फर्दर रूल बता दिए हैं कि सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस ई एस लग जाता है और प्लूरल में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सीख लिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। इसी तरह से होता है डू और डस। इनका भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे, कि हम डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या गिवन है। अगर हमें सेंटेंस में गिवन है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो हम यूज करते हैं, वही रूल है, हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी डू। फॉर एग्जाम्पल आई डू, वी डू, दे डू। ठीक है, तो यहाँ पे आई, वी, यू, दे या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा यूज होगा डू। अब बात करते हैं डज की। अगर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन गिवन है तो उसके साथ लगता है डज। फॉर एग्जाम्पल मायरा डज, शी डज, ही डज, अ वॉचमैन डज। ठीक है, तो जब हमें कोई सिंगुलर पर्सन गिवन है तो हम उसके साथ लगाते हैं डज। तो ये एक पॉइंट है डू और डज से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी यूजफुल पॉइंट है। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें इधर सेंटेंसेस गिवन है, हमें उनके ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है, जितने रूल्स और पॉइंट समझाए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जब भी आप इन्हें फिल कर पाएंगे। पहला सेंटेंस है I always dash my friends. Verb given is help. अब यहाँ पे देखिए क्या सब्जेक्ट क्या गिवन है, इधर सब्जेक्ट गिवन है I और I के साथ मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ब लगता है, यहाँ पे लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? तो हम हेल्प लिखेंगे, I always help my friends. नेक्स्ट, he dash very hard near the examination. वर्ब गिवन है वर्क। हाँ, यहाँ पे सेंटेंस में हमें गिवन है ही और ही के साथ हमने सीखा था कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो यहाँ पे वर्क गिवन है उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो वर्क के साथ हम स्टूडेंट्स लगाते हैं एस, वो बन जाता है वर्क्स। ही वर्क्स वेरी हार्ड नियर द एग्जामिनेशन। This shop always dash on Sundays. Verb given is open.
अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है शॉप। दिस शॉप यानी सिंगुलर, एक ही शॉप की बात हो रही है, तो हमें जो वर्ब गिवन है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लगाएंगे एस या ईएस। ओपन के साथ लगता है एस, तो इधर बन जाता है ओपन्स। दिस शॉप ऑलवेज ओपन्स ऑन संडेज। Let's see the next sentence. A lion dash other animals. Verb given is eat. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लायन, एक लायन है, सिंगुलर है, तो इसके क्या बनेगा, ईट का बन जाएगा ईट्स। अ लायन ईट्स अदर एनिमल्स। नाउ लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस, वेयर डैश आनंद डैश। अब यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, तो हमें दो वर्ब्स गिवन है, डू और लिव। ठीक है, डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और लिव एज अ मेन वर्ब। अब मैंने आपको बताया था, अभी जब हमने डू और डज समझा है, तो मैंने आपको बताया है जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन हो, तो जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है आनंद। ठीक है, तो उसके साथ डू का क्या बन जाता है, डू का बन जाता है डज। वेयर डज आनंद। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इधर बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। आप सोच रहे होंगे आनंद यानी एक नाउन, जो सिंगुलर नाउन गिवन है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट गिवन है, तो भाई लिव का लिव्स बनना चाहिए, राइट। अभी तक हमने यही सीखा है, आप भी यही सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। इधर ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो डज है, डज, डू, डिड, इन सभी के साथ हम जो ये मेन वर्ब यूज करते हैं, इसको इसकी बेस फॉर्म में ही लेते हैं। जो वर्ब गिवन होती है वैसे ही लेते हैं, इसमें हम एस या ईएस ऐड नहीं करते अगर हम सेंटेंस में डू, डज या डिड यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा वेयर डज आनंद लिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डैश यू डैश टू स्कूल लेट। यहाँ पे दो ब्लैंक्स गिवन है और वर्ब्स हमें जो यूज करनी है उनकी बेस फॉर्म्स हैं डू और कम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था यू के साथ डू लगता है। ठीक है, अब जब मैंने इधर डू लगा दिया है, तो जो मेन वर्ब है वो सेम ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी उसकी, तो कम का कम ही रहेगा। Why do you come to school late? ठीक है, now let's see some more questions. यहाँ पे भी हमें कुछ sentences given है, हमें correct form of verb use करनी है। अब यहाँ पे हमें दो options given हैं verb के। ठीक है, पहला sentence, she dash her cloth herself। अब यहाँ पे देखिए जो subject है वो है she। ठीक है, तो क्या लगेगा, वॉश होएगा या वॉशेस होएगा, यस होएगा वॉशेस। शी वॉशेस हर क्लॉथ हरसेल्फ। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सोनू डैश वेरी लाउडली। ऑप्शन गिवन है क्राई या क्राइस। अब देखिए सोनू जो है वो एक ही पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो क्या हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्राइस। सोनू क्राइस वेरी लाउडली। नेक्स्ट, he dashed kites, fly या flies। he यानी सिंगुलर, एक ही की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे flies। he flies kites। रवि dash his work regularly, do या does। रवि यानी एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे does। रवि does his work regularly। नेक्स्ट, those boys always dash, study या studies। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है boys यानी प्लूरल, एक से ज्यादा बॉय की बात हो रही है, तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, study। those boys always study। now the last one, teacher dash, teach या teaches। टीचर यानी एक सिर्फ एक सिंगुलर टीचर की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे टीचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये था हमारा चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। अगर आप कोई और इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करिए और वहां पे जाकर आप इंग्लिश ग्रामर की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।